आपको पूरा यही लगेगा कि जैसे हम वाकई में ही कोई जो रियल गुफा है उसके अंदर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर सिंह। आज मैं आपको ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जो आप गंगानगर में तो है, पर आपको लगेगा कि आप किसी पहाड़ों में, किन्हीं गुफाओं में आप मेरे साथ जा रहे हो। तो चलते हैं दोस्तों आपको उस लोकेशन पर लेकर। और आज मेरे साथ रहेंगे हमारे दोस्त पिंटू। तो पिंटू, रेडी? बिल्कुल। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं अंध विद्यालय के वो जगह पे जहाँ के बारे में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह देखने को मिलेगी और गुफाएं हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस मंदिर के नीचे का जो प्रांगण है उसके अंदर आते हैं, तो सबसे पहले जो हमें जो देखने को मिलता है, जो हमारे सातों ग्रह हैं उनकी मूर्तें बनाई गई हैं हमारे सामने। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो इन सभी के जो मूर्त हैं वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ साथ काफी लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, घूम रहे हैं यहाँ पर। पिंटू, बाई चांस ये रियल में होता, बाई चांस इतनी साइज का अगर गोरिल्ला होता, तो तेरे एक्सप्रेशन क्या होते हैं? बाकी तो पहले ही जैसे ही हम इसके अंदर एंटर करते हैं तो हमें देखिए ऐसे ऐसे जो नजारे देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे मूर्तें। पिंटू, तू यहाँ कितनी बार आया है वैसे टोटल? 3-4 बार है। 3-4 बार। तो लगभग सारे के बारे में पता है या कितना पुराना है ये? ये तो मेरे को नहीं पता कितना पुराना है, पर जब से तो ये देखिए कि शायद ये कि कहाँ की मतलब बना रखा है, ध्यान है तेरे को? मुझे लग रहा है अमरनाथ अमरनाथ के जो है ना, अमरनाथ। चलो दोस्तों, आप ही बताइएगा फाइनल। मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये जो मूर्त है, जो हमारे शिवलिंग बनाए गए, तो वो कैसे हैं। मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। मुझे लग रहा है कि शायद अमरनाथ ही, जैसे क्योंकि बाबा बर्फानी की जो गुफा है उसके तरह बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं इसी तरह और भी आपको खूबसूरत दृश्यों के पास लेके। तो पिंटू, पता है इनका नाम? ये बाबा फरीद जी हैं। और ये कौवे के कह रहे हैं कि उनको बैठे हुए थे जब वो साधना में, तो कौवे उन्हें आकर खाने लग गए। तो उन्होंने जो ये 2 उंगलियों से इशारा किया है कि आप चाहे मेरे पूरे शरीर को खा लीजिए, लेकिन ये जो 2 आंखें हैं इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे परमेश्वर के दर्शन करने हैं। तो पीर देखण दी आस उन्होंने कहा था। आपको पूरा यही लगेगा कि जैसे हम वाकई में ही कोई जो रियल गुफा है उसके अंदर है। लेकिन ये आर्टिफिशियल है, लेकिन आर्टिफिशियल कहीं से भी आप इसे जज नहीं कर सकते। ये देखिए, हमारे एक और जो ऋषि मुनि हैं वो भी साधना में विलीन है। और बाई चांस एकदम से हम आए या फर्स्ट टाइम अगर आप आए, तो आपको तो रियल ही लगेगा कि जैसे कोई रियल ही इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है। और इसी के साथ दर्शन करते हैं हमारे बजरंगबली महाराज के। तो दोस्तों, गुफा के अंदर का व्यू तो हमने आपको दिखाया, लेकिन जो बाहर का व्यू है
उसमें भी कोई कमी नहीं है। तो सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जस्ट पीछे। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये एक वट वृक्ष है जिसके चारों ओर हमारे जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके बारे में बताया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत, ये शीशे के अंदर है तो हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन आपको यहाँ से ही इसका व्यू दिखा देते हैं। ये पेड़ के चारों और चारों जो हमारे वेद हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। हमारे महर्षि बैठे हैं। तो दोस्तों हमने आपको जिस तरह दिखाया कि पहाड़ों में जैसे माता के दर्शन करने की गुफाएं बनाई गई हैं, तो यहाँ पर रामेश्वरम का भी एक दृश्य दिखता है। तो देखिए ये है हमारे प्रभु श्री राम के जो रामेश्वरम के जो दृश्य हैं वो बनाए गए हैं, जब प्रभु श्री राम ने समुद्र को पार करने के लिए शिव जी की तपस्या की थी। तो राम सेतु का जो हम कहते हैं कि जो पत्थर है जिसपे श्री राम, प्रभु श्री राम का नाम लिखने के बाद वो पत्थर भी तैरने लगा, तो ये उसका जीता जागता सबूत है। ये वही पत्थर है जो रामेश्वरम से लाया गया है। तो ये उस टाइप के पत्थर हैं। और इसका ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद यहाँ पर है। इस पत्थर का जो वेट है कम से कम 9-10 किलो का है, और ये आप देख सकते हैं पानी में तैर रहा है। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये व्लॉग? मिलते हैं आपको हमारे एक नेक्स्ट व्लॉग में।